तो उड़ने की आशा शो के अंदर एक ट्विस्ट खत्म हुआ नहीं था कि दूसरा ट्विस्ट यहाँ पर चालू हो चुका है। जी हाँ, खजाने वाली स्टोरी खत्म हो चुकी है और पूरे ही देशमुख परिवार को खजाना नहीं मिला, क्योंकि खजाना तो पहले ही आके किसी ने निकाल लिया है। लेकिन अब इसके बाद एक नई स्टोरी चालू हो चुकी है जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस स्टोरी के अंदर एक माँ बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए क्या यह बच्चा देशमुख हाउस में रुक सकता है। सचिन और साइली उस बच्चे को देशमुख हाउस में लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रेणुका मना कर देती है। रेणुका कहती है कि पहले ही तो लोगों को सोने की दिक्कत हो रही है यहाँ पर, और अब एक और नई मुसीबत, ये बच्चा यहाँ पर नहीं रुक सकता, और अगर रुकेगा भी तो सोएगा कहाँ पर। अब उड़ने की आशा देखने वाले सभी लोगों को पता है कि रेणुका के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, लेकिन रोशनी कहती है कि यह बच्चा हमारे कमरे में रुकेगा। अब रोशनी ने ऐसा क्यों कहा और यह बच्चा किसका है, यह सारी चीजें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेजस को वह खजाना मिल जाता है। तेजस जैसे ही उस खजाने को खोजता है, तेजस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तेजस सभी को कहता है कि इस खजाने का 90% हिस्सा मेरा, बाकी का 10% आप सभी लोग बांट लेना। लेकिन सचिन कहता है कि इस खजाने का सिर्फ 9% तेरा है, बाकी का सारा गाँव वालों का है, क्योंकि इस खजाने पे सिर्फ और सिर्फ गाँव वालों का हक है। तेजस कहता है कि ठीक है, मेरे को बाहर तो निकाल। सचिन तेजस को गड्ढे में से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही तेजस खजाने को खोल रहा होता है, उसी समय वहाँ पर अज्जी आ जाती है। आजी तेजस से कहती है, मत खोलो खजाने की पोटली, उसमें खजाना नहीं है बल्कि थूकान है। आजी बताती है कि बहुत समय पहले जब उसकी नई नई शादी हुई थी और वह जब इस गांव में रुकने के लिए आई थी, तो उसकी माँ उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वह औरत बार बार पान खाकर थूकती रहती थी और वह जिस तपेले में थूकती थी, वह तपेला आजी उस औरत के आसपास लेकर घूमती रहती थी। उस औरत ने आजी को बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था। आजी का दिमाग उस औरत ने पूरी तरीके से खराब कर दिया था। तभी आजी का दिमाग खराब होता है और आजी उस तपेले को लेकर आधी रात में बाहर रोड पर चले जाती है और गांव के अंदर मिट्टी खोदकर उस थूकान को वहीं पर गाड़ देती है। और आजी का यह डिसीजन बहुत ज्यादा सफल रहता है, क्योंकि उसके अगले ही दिन से वह औरत ने पान खाना छोड़ दिया था और वह औरत इसी समय से थूकना बंद कर देती है। सचिन कहता है कि आजी, तू हमको यह बात पहले भी बता सकती थी, लेकिन तूने हमको यह बात बताई क्यों नहीं। आजी कहती है कि मैं अपने बच्चों की नजर में कमजोर नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों की नजर में कमजोर बनूं। मैं अभी भी लड़ने के लिए सक्षम हूँ, अभी भी मेरी बाहों में दम है। अब इस समय पर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी तेजस आजी से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। आजी कहती है कि यहाँ पर खजाना है ना। सचिन और तेजस पूछते हैं कि कहाँ है खजाना। आजी कहती है कि तुम सभी तो हो मेरे लिए हीरे जवाहरात। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। इसी के बाद सभी लोग निकल जाते हैं देशमुख हाउस की तरफ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और साइली हॉल में चटाई बिछाकर आराम करने लगती है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि रेणुका आकर साइली को उठा देती है और कहती है कि कोई भी जरूरत नहीं है आराम करने की, रात का खाना बनाना अभी बाकी है, जाओ जाकर खाना बनाओ साइली। अब रेणुका इतनी खतरनाक तरीके से साइली को चिल्लाती है, जिसके बाद साइली जाकर खाना बनाने लगती है। उसी समय वहाँ पर सचिन आ जाता है। सचिन घर में साइली को ढूंढने लगता है और सचिन जैसे ही किचन में जाता है, वह देखता है कि साइली की तबीयत खराब है और साइली खाना बना रही है। वह साइली से कहता है कि साइली, मैंने तेरे को कहा था ना आराम करना, फिर भी तू खाना बनाने लग गई और तेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तेरे को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। साइली कहती है कि नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मेरे को तुम केमिस्ट से दवाई ला दो, मैं दवाई खाकर खाना बना देती हूँ। सचिन कहता है कि तू खाना नहीं बनाएगी, तू आराम करेगी, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आ रहा हूँ और खाना भी लेकर आ जाऊंगा। सचिन साइली को तेजस के कमरे के अंदर ले जाता है और साइली को आराम करने देता है और सचिन दवाई लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तेजस और रोशनी आ जाते हैं। तेजस और रोशनी बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि तेजस को दिन भर काम करना पड़ता है। तेजस को बहुत बड़ी बड़ी डील करनी पड़ती है, रोशनी को दिन भर पार्लर में खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। और यह जैसे ही कमरे में जाते हैं, वह देखते हैं कि साइली वहाँ पर सो रही है। तेजस और रोशनी साइली को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और उसके अगले ही सीन में वह रेणुका के कमरे में जाते हैं और रेणुका को उठाकर कहते हैं कि देखो आई, साइली हमारे कमरे में सो रही है। रेणुका कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो किचन में खाना बना रही है। तेजस और रोशनी कहते हैं कि आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। जैसे रेणुका तेजस और रोशनी के कमरे में जाती है, वह देखती है
कि साइली तो आराम से सो रही है। रेणुका साइली को वहाँ से उठा देती है और फटाफट से हाथ खींचकर बाहर निकालने लगती है। रेणुका साइली को तेजस और रोशनी के कमरे से बाहर निकाल देती है। उसी समय वहाँ पर सचिन जाता है और सचिन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। सचिन रेणुका से कहता है कि तूने साइली का हाथ पकड़कर उसको इतनी बुरी तरीके से बाहर कैसे निकाला। सचिन रेणुका से साइली का हाथ छुड़ाता है और रेणुका को चिल्लाते हुए कहता है कि तेरे को पता नहीं है इसकी तबीयत खराब है, फिर भी तू उसको कमरे से बाहर निकाल रही है। रेणुका भी सचिन को चिल्लाते हुए कहती है कि अभी रात का खाना बनाना बाकी है, रात का खाना कौन बनाएगा। सचिन कहता है कि सारी जिम्मेदारी साइली के ऊपर नहीं है, अगर खाना खाना है ना तो तू तेरे हाथ से बना कर खा। और रही बात सोने की, तो साइली इसीलिए सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तेजस और रोशनी कहते हैं कि हम थके थके आ रहे हैं, हमको आराम की जरूरत है, और ये साइली हमारे कमरे में जाके सो गई, अब हम कहाँ सोएंगे। सचिन कहता है कि तू बाहर हॉल में सो, कमरे में तो साइली ही सोएगी बस। तभी वहाँ पर परेश आ जाता है और परेश सारे ही मामले को संभालते हुए कहता है कि साइली तेजस के कमरे में सोएगी। और रेणुका, मैंने तेरे को मना किया था ना कि साइली को मत उठाना, फिर भी तूने साइली को उठा दिया, और मैंने कहा है ना यह हफ्ता सचिन और साइली इस कमरे में सोएंगे। परेश और सचिन मिलकर रेणुका को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तेजस कहता है कि मेरी तो पीठ बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, मेरे को तो मेरे कमरे में सोना है। और दूसरी ओर सचिन भी कह देता है कि साइली की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, साइली भी सोएगी तो तेरे ही कमरे में। परेश कहता है कि मैं, सचिन और तेजस मेरे कमरे में सोएंगे और रेणुका, रोशनी और साइली तेजस के कमरे में सोएंगे। सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सचिन साइली को दवाई देता है और कहता है कि तू कब तक सबके काम करती रहेगी, मैंने तेको कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा कर, दूसरों के लिए काम मत करा कर। कोई तेको कुछ भी बोलता है वह काम उसका कर देती है, इतनी सीधी बनकर रहेगी ना साइली तो तेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। सचिन साइली को दवाई देता है और कहता है कि जा तेरे कमरे में जाकर सो जा। सचिन भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है और इसी के साथ उड़ने की आशा की यह स्पेशल एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रोशनी का बेटा आने वाला है। जी हाँ, रोशनी के बच्चे का आंखों का ऑपरेशन हुआ है और रोशनी की असली माँ रोशनी के असली बेटे को लेकर देशमुख हाउस आने वाली है। लेकिन देशमुख हाउस में तो रुकने की बहुत ज्यादा समस्या है, तो यहाँ पर देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से रेणुका उस बच्चे को देशमुख हाउस में रुकने देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रेणुका को अभी तक पता नहीं कि यह बच्चा रोशनी का है। नहीं तो अगर रेणुका को पता होता तो रेणुका पूरे घर को सिर पर ले लेती। आज तक के इतिहास में उड़ने की आशा के अंदर रोशनी की मम्मी को अभी तक नहीं दिखाया है और ना ही रोशनी के पापा को दिखाया है। बस ऐसा बताया गया है कि रोशनी के पापा दुबई की जेल में है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि रोशनी के पापा दुबई की जेल में नहीं है, बल्कि रोशनी के पापा का देहांत हो चुका है। और रही बात रोशनी की मम्मी की, तो वह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी रोशनी के बच्चे को देखकर रेणुका क्या रिएक्ट करेगी, साथ ही उड़ने की आशा की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें पता चलेगी हमें आने वाले एपिसोड में। बाकी आप उड़ने की आशा के लेटेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।